कुछ बहुत जरूरी बातें HTML के बारे में आपको बता दूं जो आपको ध्यान रखनी होगी एज अ वेब डिजाइनर। अभी तो खैर आप वेब डिजाइनर ही बोलूंगा मैं, जब बैकएंड पे पहुंचेंगे तब आप बनेंगे वेब डेवलपर। सो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट HTML के बारे में कुछ जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। नंबर 1, वी ऑल नो इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नंबर 1। नंबर 2 जो आपको HTML के बारे में याद रखना है, इट इज द बैकबोन, इट इज द बैकबोन ऑफ एवरी वेब पेज यू सी ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट पे जितने भी वेब पेजेस देखते हैं उनका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो HTML से ही आता है, जो कंटेंट होता है वो HTML से ही आता है। इसका रीजन भी लिख देता हूं मैं, दिस इज बिकॉज whatever content a web page displays is generated from the server using HTML। ठीक है, तीसरी जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, HTML किस तरीके की लैंग्वेज है बताइए? HTML किस तरीके की लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है, डिजाइनिंग लैंग्वेज है। जावा, पाइथन, सी की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहना गलत होगा, इसलिए इंटरव्यूज में ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है तो आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मैंने HTML का प्रोग्राम लिखा है। कभी HTML का प्रोग्राम नहीं होता, HTML का डॉक्यूमेंट होता है। तो जो आप डेवलप करते हैं, बहुत टेक्निकल वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, नॉन टेक्निकली तो चलेगा, आप HTML में प्रोग्राम बना रहे हैं, बट टेक्निकली नेवर से आप HTML में प्रोग्राम बना रहे हैं, ऑलवेज से आप HTML में डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं। और आप अपने आप को भी प्रोग्रामर नहीं बोलेंगे। HTML में जो लिखते हैं हम, मतलब जो डेवलपर होता है, उसे प्रोग्रामर नहीं बोलते। द पर्सन हु राइट्स HTML ही इज कॉल्ड एज ऑथर। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वोकैबुलरीज हैं जो इंटरव्यूज में आपको एज दिलवाएंगी। सो यू आर कॉल्ड एज ऑथर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। You don't say HTML is a language, neither you say you are an HTML programmer. टेक्निकल टर्म्स में, नॉन टेक्निकली चलेगा, क्लास में भी हम ऐसा बोल सकते हैं, बट अगर आप ऑफिशियली कहीं इंटरव्यू फेस कर रहे हैं एंड समवन सेज व्हाट इज द नेम ऑफ द HTML पेज व्हिच यू राइट, आप उसे क्या बुलाते हैं? जैसे आप जावा में, पाइथन में बोलते हैं आप स्क्रिप्ट या सोर्स कोड लिख रहे हैं, ऐसे हम HTML में बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट डिजाइन कर रहे हैं। हम जो पेज बनाते हैं इट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट, एंड वी डेवलपर्स आर नोन एज HTML ऑथर्स, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, HTML का आप यूज कर सकते हैं। एमेट VS कोड में बहुत सारे काम करता है एमेट। सही, हम खाली डॉक टाइप ही नहीं देता, वो बहुत कुछ देता है। आगे आप देखेंगे एमेट आपके लिए लिस्ट जनरेट कर देगा, एमेट आपके लिए टेबल बना देगा। वो तो खैर VS कोड का अपना टूल है जो आपके लिए HTML पेज को डिजाइन करना सिंप्लीफाई कर देता है, राइट? तो मैं थर्ड पॉइंट लिख दूं, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा ये बताइए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये किस बात से साबित होता है? जल्दी गेस करिए, ये किस बात से साबित होगा? ना इसमें वेरिएबल्स होते हैं, ना इसमें डेटा टाइप्स होती हैं, ना इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स, डेटा टाइप ये सब होती है? बिल्कुल। कैलकुलेशंस किसके बेस पर होते हैं प्रियंक? कैलकुलेशंस किसके बेस पर होते हैं? ऑपरेटर्स के बेस पर। तो ना HTML में कोई ऑपरेटर होता है, ना HTML में कोई डेटा टाइप होती है, ना HTML में वेरिएबल्स बनते हैं। HTML में सिर्फ पेज का डिजाइन तैयार करा जाता है। तो इट इज नॉट एट ऑल अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, rather it is called a designing language। आप इससे अपने पेज के कंटेंट्स डिजाइन करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, HTML से सुपीरियर डिजाइन आपको CSS देती है, बट CSS जिस पे डिजाइनिंग लगाएगी वो कंटेंट प्रोड्यूस करने का काम अभी भी करेगी HTML। प्लीज अपने वीडियोस ऑफ कर लीजिए, कुछ लोगों के वीडियोस ऑन है, आप लोग प्लीज वीडियोस ऑफ कर लीजिए, बाकी यूजर्स डिस्ट्रैक्ट भी होंगे और नेटवर्क इश्यूज भी आ जाएंगे। अपने वीडियोस प्लीज ऑफ कर लीजिए। आपको जो भी पूछना हो वो आप चैट में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ वर्बली बोलना हो आप रेज हैंड करिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप फिर वर्बली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज क्लोज योर वीडियो।
and mute your audio. ओके चलिए नेक्स्ट। अब आता है फोर्थ पॉइंट। जो आप HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे एग्जीक्यूट कौन करता है? जो आप HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसे एग्जीक्यूट कौन करता है? वेरी गुड, उसे एग्जीक्यूट ब्राउजर करता है। एग्जैक्टली पूरा ब्राउजर नहीं, ब्राउजर का एक पार्ट उसे हैंडल करता है, और जो पार्ट आपके HTML डॉक्यूमेंट को हैंडल करता है वो अपने आप में कहलाता है HTML इंजन। गौर कीजिएगा, उसे HTML इंजन भी बुलाते हैं। ब्राउजर का पार्ट होता है ये, ध्यान दीजिएगा। उसे HTML इंटरप्रेटर भी बुलाते हैं, राइट? उसे HTML इंजन का नाम भी मिलता है और उसे HTML इंटरप्रेटर का नाम भी मिलता है। और आपके ब्राउजर में 3 लैंग्वेजेस के इंजन होते हैं, याद रखिएगा। उसके पास HTML का इंजन भी होता है, उसके पास CSS का इंजन भी होता है, और उसके पास जावास्क्रिप्ट का इंजन भी होता है। इंजन वर्ड समझ रहे हैं आप? इंजन वर्ड समझ रहे हैं आप? जैसे आप पाइथन याद कीजिए, पाइथन में जब आप कोई कोड लिखते हैं तो आपके कोड को 2 सॉफ्टवेयर्स मिलके हैंडल करते हैं। वन इज कॉल्ड एज कंपाइलर, अदर वन इज कॉल्ड एज इंटरप्रेटर। और अगर आपने अच्छे से पाइथन के बेसिक्स पढ़े हो तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के कॉम्बिनेशन को आप पाइथन में बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। बोलते हैं ना आप इम्प्लीमेंटेशन। जैसे सी पाइथन, पाइथन का एक इम्प्लीमेंटेशन है जिसे आप लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जिसमें आप पाइथन की प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जैसे पाइथन का इम्प्लीमेंटेशन होता है, ऐसे याद रखिएगा HTML के पेजेस को रेंडर करने के लिए, उनका आउटपुट दिखाने के लिए ब्राउजर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर डला होता है उसे हम लोग बोलते हैं HTML इंजन, या उसे हम लोग बोलते हैं HTML इंटरप्रेटर। और ऐसे कितने होते हैं? ऐसे 3 होते हैं। वी हैव एन HTML इंटरप्रेटर, we have a CSS interpreter, we also have JavaScript engine. ओके तो HTML इंजन आपके इस पेज को रेंडर करने का काम करता है। सो फोर्थ पॉइंट, our HTML document is rendered by a special software which is built inside, यानी आपको इसको कहीं अलग से लेना नहीं है, आपके ब्राउजर के अंदर ये अवेलेबल है। which is built inside every web browser and is called as HTML engine और HTML interpreter। ठीक है, और ये जो जनरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये जो जनरेट करता है उसे हम आउटपुट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेंडर करना। यानी अगर मैं आपको Amazon पे लेकर चलूं, Amazon दिखाऊं आपको अगर मैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेट्स से अपन कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं, वॉट एवर वेब पेज ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स से मैंने Amazon ओपन करा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं जो Amazon के पेज पे जाने के बाद आपको दिख रहा है, ये जो कुछ भी दिख रहा है, ये HTML रेंडर हो रही है, राइट? ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं, ये जो आप डिव्स देख रहे हैं, बॉक्सेस बने हुए देख रहे हैं, दे ऑल आर गेटिंग रेंडर्ड बाय द HTML इंजन। आम बोलचाल में आप इसे आउटपुट बुला सकते हैं, बट HTML की वोकैबुलरी में रादर देन कॉलिंग इट आउटपुट, हम बोलते हैं इट इज बीइंग रेंडर्ड बाय आवर HTML इंजन और HTML इंटरप्रेटर, राइट? ये छोटी छोटी वोकैबुलरीज हैं, याद रखिएगा, दे विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर अदर्स। बाकी लोग नॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं, बट आपको वो यूज करने चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी के लिए बोले गए हैं। सो HTML का आउटपुट रेंडर करने का काम आपका ब्राउजर करता है। ठीक है, अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूं आपको HTML की। HTML किसने बनाई, कब बनी, वगैरह वगैरह। सो HTML बनाने का जो क्रेडिट जाता है, इट इज डेवलप बाय पाइथन। किसने बनाई? पाइथन बनाने का क्रेडिट किसको देते हैं? वेरी गुड, गीडो वैन रॉसम। तो जैसे पाइथन गीडो वैन रॉसम का प्रोडक्ट है, ऐसे HTML इज डेवलप्ड बाय अ पर्सन कॉल्ड टिम बर्नर्स-ली। He is known as the father of HTML language, Tim Berners-Lee. कब लॉन्च करी थी इन्होंने? इन्होंने लॉन्च करी थी इन द ईयर 1991। ये HTML की फर्स्ट लॉन्चिंग थी, राइट? ये HTML को पहली बार मार्केट के अंदर लॉन्च करा गया था। लेकिन 1995 में HTML को कमर्शियली मार्केट के अंदर उतारा गया। यानी 1990 और 91 में HTML was only used for America's defense laboratory, and it was only used in
ओनली यूज्ड इन यूएसए डिफेंस लैब, मतलब उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए इसको यूज करा जाता था। जैसे आप थे लास्ट लेक्चर में, तो आप बताइए जैंगो ओरिजिनली कब बना था और मार्केट में कब आया था? ओरिजिनली कब बना था और कहां बना था? जल्दी फटाफट। जैंगो ओरिजिनली बना था 2003 में। कहां पर बना था? लॉरेंस जनरल न्यूज़पेपर के लिए। लॉरेंस जनरल के डेवलपर्स ने इसको डिजाइन करा था। बाद में जैंगो मार्केट में आया, और जैंगो को आज कौन हैंडल कर रहा है? जैंगो को आज कौन हैंडल कर रहा है? जैंगो को आज हैंडल करने का काम जैंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन कर रही है, जिसका नाम डीएसएफ है। बिल्कुल ऐसे 1995 में HTML को कमर्शियल कर दिया गया। HTML वॉज मेड कमर्शियल, और उसे हैंडल करना अंडर द गाइडेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपने नाम सुना होगा, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड W3C। आपने नाम सुना है इसका? हैव यू हर्ड W3C वर्ड? वेरी गुड। फुल फॉर्म बता सकते हैं? व्हाट डज W3C स्टैंड फॉर? W3C स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये W3 हो गया, एंड C फॉर कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, राइट। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो HTML लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स बनाती है। बहुत ध्यान से ये थ्योरी सुनिएगा, ये थ्योरी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करेगी। आगे आप ढेर सारे सवाल मेरे से करेंगे और उन सब का जवाब इस थ्योरी के पास है। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव व्हाइल लर्निंग दिस। सो HTML के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको टिम बर्नर्स ली हेड करते हैं। बट याद रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन ब्राउजर्स नहीं बनाती है। आप सबको पता है ब्राउजर गूगल का है क्रोम, ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का है एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ब्राउजर मोजिला का है फायरफॉक्स। वर्ल्ड वाइड वेब का कोई ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर बनाने वाली कंपनी दूसरी है और HTML के स्टैंडर्ड्स बनाने वाली कंपनी दूसरी है। W3C स्टैंडर्ड्स देती है और ब्राउजर इंप्लीमेंट करने वाली कंपनीज उन स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करने का काम करती हैं। जैसे सी लैंग्वेज में आप याद करिए, सी के अगर आपको बेसिक्स ध्यान हो, आपने आंसी नाम सुना है? Have you heard the word ANSI in the world of programming? American National Standards Institute। ये भी सी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड बनाती है और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए फिर कंपनीज कंपाइलर्स बनाती हैं, जैसे GCC कंपाइलर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सी कंपाइलर और बोरलैंड का टर्बो सी कंपाइलर, राइट। तो जैसे ये इंप्लीमेंट करने वाली कंपनीज हैं, ऐसे ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज दूसरी हैं, और HTML का स्टैंडर्ड बनाने वाली कंपनी है W3C, which is called World Wide Web Consortium। ओके, तो 1995 में HTML को कमर्शियल कर दिया गया। 1995 के बाद की कहानी सुनिए, उसके बाद क्या हुआ। 1995 के बाद ये हुआ कि HTML का पहला पॉपुलर वर्जन मार्केट में लॉन्च हुआ, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। HTML's मोस्ट पॉपुलर वर्जन was launched in the year 1999, called as HTML 4.01। ये 1999 में HTML का सबसे पॉपुलर वर्जन लॉन्च करा गया था, 4.01। ओके, और सारे ब्राउजर्स ने इसे फुल 100% सपोर्ट करा था। ध्यान दीजिएगा, सारे ब्राउजर्स ने इसे फुल 100% सपोर्ट करा था। अब आज की तारीख में कहानी क्या है? आज अगर HTML का करंट स्टैंडर्ड देखें, टुडे, कैन एनीवन टेल करंट स्टैंडर्ड क्या है या करंट वर्जन क्या है? करंट वर्जन ऑफ HTML इज वेरी गुड, HTML5। और इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दुनिया का कोई भी ब्राउजर इसे 100% सपोर्ट नहीं करता। दुनिया का कोई भी ब्राउजर आज भी 2020 में, ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था इन 2014, राइट। फिर इसको इंप्रूव करा गया 15 में, 16 में, आज भी 2020 हो गया है, 6 साल हो गए इसको आए हुए, आज भी इसे 100% कोई भी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता है। और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये प्रॉब्लम इसलिए, हाँ बता रहा हूं मैं, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बनाने वाली कंपनी है वो दूसरी है, वो W3C है, और उसे इंप्लीमेंट करने वाली जो कंपनीज हैं
वो दूसरी हैं, वो ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज हैं। जैसे आप बताइए, सी में आपको नहीं लगता बहुत सारी चीजें हैं जो एक कंपाइलर पे हैं और दूसरे पे नहीं है? बताइए, सी के बेसिक्स याद कीजिए। इनफैक्ट सी में डेटा टाइप की साइज भी कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करती है। जहां टर्बो कहता है इंटीजर 2 बाइट के होंगे, बाकी कंपाइलर कहते हैं 4 बाइट के होंगे। stdio.h, conio.h हर कंपाइलर में नहीं मिलती, conio एटलीस्ट तो हर में नहीं मिलती, stdio तो चलिए मिल जाती है ना? तो जैसे सी के साथ है, ऐसा HTML के साथ भी है। स्टैंडर्ड W3C ने बनाए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाली ब्राउजर बनाने वाली कंपनी से है, और किसी भी ब्राउजर ने 100% HTML5 को सपोर्ट नहीं करा हुआ। ठीक है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि हमारा ब्राउजर HTML5 को कितना सपोर्ट करता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे पहचानेंगे HTML5 के कौन से टैग्स हमारे ब्राउजर में सपोर्टेड हैं और कौन से टैग्स हमारे ब्राउजर में सपोर्टेड नहीं है? ये हमें कैसे मालूम चलेगा? तो इसको चेक करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए दुनिया में एक वेबसाइट बनाई गई है। बहुत सारी है, मैं उसमें से आपको एक बता रहा हूं। अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट इज देयर। वेबसाइट का नाम है html5test.com। आप अगर इस वेबसाइट पे जाकर विजिट करते हैं अपने ब्राउजर से, इफ यू विजिट दिस वेबसाइट यूजिंग योर ब्राउजर, then the site will tell then the site will tell how much of HTML5 is supported by your browser. ओके, और ये आपके ब्राउजर को मार्क्स देगी, ये आपके ब्राउजर को मार्क्स देगी कितने में से? 555 में से। 5 by giving it points, out of 555। ओके, अब इसको अपन प्रूफ करते हैं प्रैक्टिकली। Let's open this particular website with the help of Chrome. Then I'll open it with the help of Firefox. और आप देख सकते हैं आपके ब्राउजर का स्कोर कितना है HTML5 के कंटेक्स्ट में। So let's come back to the main screen. Right? तो इस समय मैं Chrome पे हूँ। We all can observe मेरे पास इस समय Chrome है and I said html5test.com। जैसे ही आप html5test.com ओपन करेंगे, आपको यहां साफ दिखाया जाएगा कि इस समय आपका जो करंट ब्राउजर है वो 555 में से 476 मार्क्स लेकर आया। और ये वर्जन टू वर्जन चेंज होगा, ये भी याद रखिएगा। क्रोम का आपके पास कोई और वर्जन है तो ये नंबर में चेंज आ जाएगा। जो मेरे पास क्रोम का वर्जन अवेलेबल है वो 476 सपोर्ट कर रहा है, राइट? मेरे पास जो वर्जन है। और अगर इसी को मैं ओपन करता हूं विद मोजिला फायरफॉक्स, दिस नंबर विल बी समथिंग डिफरेंट। तो मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूं, बताइए, कैन यू गेस? क्योंकि जब हम HTML का पेज बनाते हैं, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि हम वही टैग्स यूज करें जो सारे ब्राउजर्स सपोर्ट करें। आप मानते हैं इसका कुछ गलत इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो? आप मानते हैं इसका कुछ गलत इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो? एग्री करते हैं आप? बिल्कुल पड़ेगा, राइट? जैसे आप नोटिस करिए, आपको मोजिला और क्रोम में ही फर्क दिखाता हूं एक HTML5 का डिफरेंस। क्रोम में जब आप गूगल पे जाते हैं तो आपको वॉइस बेस्ड सर्च का ऑप्शन क्रोम देता है। देखिए, वॉइस बेस्ड सर्च का ऑप्शन क्रोम देता है। ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये HTML5 का एक कंपोनेंट है, ऑडियो कंपोनेंट, जो क्रोम सपोर्ट करता है। बट अब आप नोटिस करिए, अनफॉर्चुनेटली दिस कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट व्हेन यू ओपन दिस गूगल वेबसाइट इन मोजिला। मैं इस समय मोजिला में इसको ओपन कर रहा हूं और ये वॉइस वाला कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। बताइए ऐसा क्यों है? क्योंकि मोजिला और क्रोम HTML के सारे टैग्स अपने अपने तरीके से सपोर्ट करते हैं और 100% सारे टैग्स को सपोर्ट करते भी नहीं है। समझ में आई ये बात? हुआ क्लियर? अब आप मोजिला से खोलिए html5test.com। तो अगर मैं मोजिला से साइट ओपन करता हूं तो क्रोम को 476 मार्क्स मिले थे, मोजिला को मेरे केस में मिल रहे हैं 465 मार्क्स। आप नीचे आकर देख भी सकते हैं कौन कौन से टैग्स किस लेवल तक सपोर्टेड है, किस लेवल तक सपोर्टेड। देखिए, स्पीच रिकॉग्निशन नहीं है ना सपोर्टेड, तो यहां पर क्रॉस आ रहा है। कैन यू फिगर आउट दिस? ये नोटिस में आया आपके? राइट? और आप इसी पेज को देखिए क्रोम से, तो स्पीच रिकॉग्निशन सपोर्टेड मिलना चाहिए, स्पीच रिकॉग्निशन सपोर्टेड मिलना चाहिए। यस, चेक करिए, इन केस ऑफ क्रोम देयर इज अ टिक, इन केस ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन। In fact, not only tick, but is the preferred way.
हाँ, अ लार्ज नंबर मीन्स गुड सपोर्ट फॉर HTML5। अर्पित, ब्राउजर तो तब भी अच्छा होगा जब HTML5 को कम सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो HTML4 को तो कर ही रहा है। बट हाँ, अगर आपको मॉडर्न फीचर्स यूज करने हैं, दैट सिंपली मीन्स कि आपके ब्राउजर को मैक्सिमम मार्क्स मिलने चाहिए। हुआ क्लियर? आया समझ में? तो एज एन HTML डेवलपर, एज एन HTML ऑथर, इट्स अ बिग चैलेंज कि जब आप पेज डिजाइन करते हैं, कुछ चीजें किसी ब्राउजर पे अलग दिखती हैं, कुछ चीजें किसी ब्राउजर पे अलग दिखती हैं, ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ टैग्स बिटवीन दीज ब्राउजर्स। ओके, तो ये HTML5 के साथ है। यस, वी कैन डू दैट ना, उसका है तरीका, वो आगे बताऊंगा ना मैं आपको। आज तो फर्स्ट लेक्चर है ना अक्षत, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे ना अपन। बट मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं कि छोटे छोटे पॉइंट्स HTML5 के बारे में क्या है। टिल डेट इट्स गूगल। यश, आज की डेट तक गूगल क्रोम है, अभी तक गूगल क्रोम ही है जिसको मैक्सिमम मार्क्स मिल रहे हैं, राइट? चलिए, तो ये थी HTML के बारे में कुछ जरूरी बातें, कुछ जरूरी हिस्ट्री जो आपको HTML को लेकर याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है।